बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा। अच्छा देखें, मीडियन के हवाले से जब भी मीडियन जहन में आए ना तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में फौरन क्लिक कर जानी चाहिए, जो कि एक होते हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की नोट्स जिन्हें कहते हैं। वो ये है कि एक तो मीडियन का जहन में आते ही आपके माइंड में फौरन एक पॉइंट क्लिक कर जाना चाहिए मीडियन का नाम सुनते ही, कि इसके लिए अरेंजमेंट बड़ी जरूरी होती है डेटा की। सबसे पहले मीन में नहीं चाहिए होती, मॉड में नहीं चाहिए होती, लेकिन इसमें अरेंजमेंट जरूरी है। डेटा की अरेंजमेंट होगी तो ही मीडियन फाइंड सही होगा। लेकिन ये अरेंजमेंट हमें वैसे दोनों में ही चाहिए होती है, यानी ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। लेकिन ग्रुप डेटा जो होता है उसके अंदर चूंकि क्लासेस बनी होती है तो वो ऑलरेडी ही सीक्वेंस में होता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस तरह करके दिया होता है। एनी हो तो, लेकिन जो अनग्रुप डेटा होता है ना, वो तो कलेक्टेड डेटा है, सिंपल लिखा हुआ है, उसकी अरेंजमेंट पहली जरूरी है। यानी अनग्रुप डेटा में जब भी आएगा तो पहले उसकी तरतीब लगानी है, तो तब उसका मीडियन फाइंड करना है। और फिर उसका फार्मूला n+1/2 टर्म, या हम उसको इंस्पेक्शन से भी कर सकते हैं, सेंटर वैल्यू। यानी अगर ऑड में आ गए फिर तो जैसे 5 वैल्यूज हैं तो 2 इधर छोड़ो, 2 इधर से, एक दरमियान में आ गई। और अगर इवन आ गया तो दरमियान में 2 जो बचेंगी उन दोनों का आप ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दे, वही मीन होता है, वही मीडियन निकलता है, इस तरह करके। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि जो अब ग्रुप डेटा होता है उसका हम मीडियन कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपके माइंड में ये पॉइंट आ जाना चाहिए। जब भी ग्रुप डेटा है उसका मीडियन निकालना है तो उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। इसको आप अपना एमसीक्यूज बना लें, इसको आप चाहे रट लें, जो करें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे, जैसे आसान लगे, कि जब भी भाई मीडियन निकालना है ना ग्रुप डेटा का, तो उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी ही निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब क्या होती है, पिछले लेक्चर्स में हम बना चुके हैं। दूसरे चैप्टर में आपको बताया था रनिंग टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी दी ऐड करते जाओ, आगे आते जाओ, ऐड करते जाओ, आगे आते जाओ, वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये जरूरी होती है, ये मॉड में नहीं चाहिए, ये मीन में नहीं चाहिए, लेकिन मीडियन में चाहिए। तो आप इसको एमसीक्यूज बना लो कि वो कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है जिसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जरूरी होता है। तो आंसर है मीडियन। तो मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, आप इस तरह एक इस तरह याद कर लो। और दूसरा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी में चाहिए, मीडियन में चाहिए। भाई इस तरह करके इसको याद करोगे ना तो ठक से ये जहन में बैठ जाएगा। इसलिए जब वो टेबल बनाओगे ना तो आपको फौरन माइंड में आएगा, अच्छा मीडियन का क्वेश्चन आया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी ही निकालनी है भाई इसके अंदर। तो टेबल बनेगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप लिखोगे। दूसरा, फिर इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला याद करके उसके अंदर वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना है और उसमें पुट करना है, और कैलकुलेशंस एंड दैट्स इट। वो तो आगे बहुत आसान होता है, वो इतना मुश्किल नहीं। पॉइंट्स को याद रखना वो जरूरी है। अच्छा, ये बात हो गई यहां तक। दूसरी बात यह है कि अगर मिड पॉइंट्स गिवन है तो उसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। तो जब तक हम लोअर क्लास बाउंड्री नहीं लेकर आएंगे तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो फार्मूला का पार्ट है। तो इसलिए क्लास बाउंड्रीज होना जरूरी है। इसलिए अगर वो मिड पॉइंट दे तो मिड पॉइंट को हमें क्लास बाउंड्री में चेंज करना पड़ेगा। अब ये चेंज कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो चैप्टर नंबर 2 है स्टैट का। उसके अंदर मैंने बताया हुआ है उसको लेक्चर के अंदर कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एक मिड पॉइंट को क्लास बाउंड्रीज कर, उसको आप वहां से देख लीजिएगा। आइए अब हम इस लेक्चर्स को हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं इसके फार्मूला से, और फिर हम आगे चलते हैं। वो कहते हैं फॉलोइंग फॉर्मूला वुड बी यूज टू कैलकुलेट द मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा। ठीक है, मीडियन ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक ऐसा ये जो सिंबल आती है, मतलब इसको पढ़ते हैं हम क्या, मीडियन ऑफ एक्स। The median of x is equal to L plus h by f into n/2 minus c। अब ये है फार्मूला, L plus h by f into n/2 minus c। यानी आप इसको कह सकते हो L plus जैसे HF हाफ, और ये आगे फिर हाफ माइनस c। L plus हाफ इंटू हाफ माइनस c। हाफ यानी h by f को हाफ कह दिया, इसी तरीके से ये तो वैसे ही हाफ है, यानी n/2 है तो आधा बन जाता है, और माइनस सी। अब ये क्या है, इसको एक बार तो फार्मूला याद हो गया, L plus h by f into n/2 minus c, दैट्स इट। ये तो हो गया याद यहां तक। अच्छा, अब ये याद हो जाता है तो अब इसको आपको पता होना चाहिए कि L क्या है। L यहां पर क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा, मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसको, अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि मीडियन क्लास कौन सी है। मीडियन तो हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो क्या मीडियन क्लास हम देखते बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ग्रुप डेटा दिया हुआ है, यानी क्लासेस बनी हुई है, क्या हम देखते बता सकते हैं, नहीं। उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें हेल्प मिलेगी। कैसे, आगे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा खैर, L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास या मीडियनल क्लास। H क्या है, साइज इंटरवल या विड्थ ऑफ द क्लास, ये भी हम बात कर चुके हैं। साइज क्या होता है, यानी अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास या मीडियनल क्लास, ये जो
एज है ये भी पता चल गया। एफ क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, सादा फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव नहीं, आम फ्रीक्वेंसी उस क्लास की जो उसने दी होती है। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी आपको उसने दी हुई है उस सारे का अगर हम सम कर लें तो वो एन है, जिसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हाफ आ जाएगी। और सी क्या है, सी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियनल क्लास से ऊपर वाली, कहता है प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्या कह रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं इसको। ये तो हो गया फॉर्मूला क्लियर यहां तक। अब आ जाइए हम नीचे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नोट है इसके ऊपर, कहते हैं अब हमें, अब ये सवाल के मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, तो ये मीडियन क्लास कैसे पता चलेगी, उसके लिए एक नोट है, वो कहता है n/2, n/2 यानी जो आपके पास ये दिया हुआ है n/2 फॉर्मूला के अंदर, ये वाला जो n/2 है ये हमें हेल्प करेगा। कहते हैं n/2 वुड हेल्प टू फाइंड द मीडियन क्लास या मीडियनल क्लास। वो कहता है लोकेट n/2 इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, द क्लास इन विच इट लाइज इज कॉल्ड मीडियनल क्लास। जिसके अंदर n/2 की वैल्यू फॉल करेगी वही आपकी की पूरी रो मीडियनल क्लास कहलाएगी। एग्जाम्पल आप देखें, अभी सारी पॉइंट को आपको समझ लगेगा इस एग्जाम्पल के जरिए। यानी हमें मीडियनल क्लास, एक माइंड में आता है मीडियनल क्लास कैसे पता चलेगी, तो कैसे पता चलेगी, n/2 से पता चलेगी। n/2 आपको बताएगा कि कहाँ पे वो फॉल करती है। एग्जाम्पल देखें, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द गिवन डेटा, ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, इसका वो कहता है मीडियन फाइंड। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ओपन एंडेड क्लासेस दी हुई हैं, तो ओपन एंडेड क्लासेस के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ओपन एंडेड क्लासेस भी हो तो मीडियन फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि इनकी दोनों की तो खास कोई जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसके दरमियान कहीं मीडियन फॉल करेगा। तो यहाँ पे वो कहता है बिलो 20, कोई सी भी वैल्यू ऐसे दे सकता है, क्लास लिमिट्स भी दे सकता है, क्लास बाउंड्रीज भी दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको देख लेना है। अच्छा, अब आ जाइए इसके अंदर के ये क्लासेस हैं जो एज दी हुई है और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी इस एज के एम्प्लॉयज कौन कौन से हैं, यानी 20 से कम वाले और 20 से 25 वाले कितने हैं, 25 से 30 वाले कितने हैं, 30 से 35 साल वाले कितने हैं, 35 से 40 वाले, और इस तरह करके ये सारा उसने दिया हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से डेटा। वो कहता है इसका मीडियन आप फाइंड करें। अच्छा, अब हम आ गए जी यहाँ पे टेबल पर कि हमने एज यानी उसकी क्लास बाउंड्रीज लिख ली और उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यानी उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली, और ये एक और कॉलम बना लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि सबसे पहले आपको जैसे मीडियन आए ग्रुप डेटा का तो आपको क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल तो बनाना ही बनाना है। अच्छा, अब हमने ये डेटा तो वही है जो उसने दिया हुआ है, हमने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने इसको वर्टिकल फॉर्म में इस तरह करके लिख दिया और इस सारी फ्रीक्वेंसी का सम किया तो ये n आ गया जो कि 419 आया है। इस सारे को आप सम कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं गलती वगैरह भी हो सकती है, आप देख लीजिएगा, लेकिन ये है कि आपको तरीका ये पता चल गया कि इन सारों को हम सम करें तो कितना बनता है 419 एनी हाउ। अच्छा, अब ये जो आपके पास आया है ये आपको हेल्प करेगा, ये n/2, क्योंकि n ये है, इसको 2 पे आप डिवाइड कर दें तो अब n/2 होता है, वो आपको बताएगा मीडियन क्लास कौन सी है। अब 419 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो वो आ गया 209.5। इस 209.5 को इसमें नहीं देखना, इसमें नहीं देखना, इसको क्यूमुलेटिव में देखना है कि ये कहाँ पर आ रहा है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू आ रही है ये इस नीचे वाले में आ रही है, ये शेड जो आपके पास आया है ना असल में ये वाला, ये इसके ऊपर होना था, ये इस वाले के ऊपर, क्योंकि ये 260 वाली है, ठीक है, यानी ये शेड ऊपर चला गया यहाँ पे, ये आपका यानी ये जो क्लास है ये वाली, ये नीचे पूरा सेलेक्ट हो जाता है, तो ये जो क्लास आपके पास आ रही है ये 260 वाली, ये जो ये है 112, 35 से 40 वाली जो क्लास थ्रू आउट है ये आपके पास कौन सी कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। क्यों? क्योंकि 209 इसी में फॉल कर रहा है, क्योंकि ये देखिए 209 इसमें नहीं आ रहा, कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, यहाँ इसके अंदर ये 209 आ रहा है और बाकी इससे तो बहुत आगे निकल गई ना। यानी पहली जो क्लास आपको मिलनी है जिसके अंदर ये वाली वैल्यू फॉल करेगी दैट वुड बी, और वो आपके पास 35 से 40 वाली है। ये आपको बात समझ लगी होगी यहाँ पे। अच्छा, अब आ जाइए, पता चल गया बस। अब फार्मूला क्या कहता है, लोअर क्लास बाउंड्री मीडियनल क्लास चूंकि ये है तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 35, और इसका साइज कितना है, साइज आपने इक्वल वैल्यू क्लासेस हैं या इसी का ही आप ले लें, 40 में से 35 निकाले 5, 35 में से 3 निकाले 5, तो 5 ही है, तो साइज इसका जो एच है वो 5 आ गया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास 112 और n कितना है इसका 419, और 2 पे आप डिवाइड करके 209.5 डायरेक्टली लिख दें या 419/2 कर लें, तब आपकी मर्जी है। और सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास है ऊपर वाली, मीडियन क्लास होगी ये 260 वाली थ्रू आउट है, तो इससे ऊपर फ्रीक्वेंसी कौन सी है 148, 148, तो ये आपके पास डेटा आ गया। अब आप इसको यहाँ पुट करते हैं, ये देखें 35 आ गया जी, उसके बाद उसकी 5 आ गया,
फिर 112 पे डिवाइड कर दिया, 209.5 डायरेक्टली उसने लिख दिया है, और -148 वो मैंने आपको बता दिया। और इस सारे को कैलकुलेट करें, इसको यानी पहले आप ब्रैकेट है, पहले इसको आप माइनस करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा इसको डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे, तो ये आएगा 37.75, और यही इसका आंसर है और ये मीडियन है। तो मजीद आप इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा और कमेंट्स में हमारे साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ लगी होगी, और ये थी वीडियो आज की, ग्रुप डेटा का मीडियन किस तरीके से निकाला जाता है और उसका तरीका, और जो भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी थी सारी की सारी जो क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्लास लिमिट आए तब भी आप इसको कर सकते हो, क्लास लिमिट आए तो इट्स बेटर कि आप उस क्लास बाउंड्री में चेंज करो, सो दैट कि आपको एज वगैरह जो फाइंड है करने में उसके अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू ना आए। और मिड पॉइंट्स दे दे तो मिड पॉइंट्स को आपको पहले क्लास बाउंड्री में चेंज करना है, क्योंकि तभी तो लोअर क्लास बाउंड्री मिलेगी आपको, तो तब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये थी वीडियो, और फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये याद रखिएगा कि जब भी मीडियन ग्रुप डेटा का आएगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जरूरी है, वरना क्वेश्चन की समझ लगे कि फार्मूला याद होना चाहिए, ये पता हो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट्स इट, बाकी हो जाएगा। ओके, ले जी, ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी मल्टीपीडिया की वीडियो तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप डिसलाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि इंप्रूव कैसे करें हम। और वीडियो देखने का शुक्रिया।